Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Direction channel. तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो होने वाला है चाइना की इकोनॉमी कोलैप कर गई है और ऑल ऑफ सडन कैसे कोलैप कर गई है और आने वाले वक्त में चाइना के साथ क्या दिक्कत होने वाली, उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। सो ये वीडियो में आज हम देखेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। सो यस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज चीन को इतिहास का सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे भयानक नुकसान हुआ है और ये नुकसान इतना ज्यादा बड़ा है कि इससे चीनी अर्थव्यवस्था और उसकी ग्रोथ बिल्कुल लेट गए हैं। और देखिए इस नुकसान की ग्रेविटी इतनी थी कि आज भारत का जो शेयर मार्केट है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन में इससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। और आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको डाटा और न्यूज़ दिखाऊंगा मैं ना तो भारतीय मीडिया की दिखाऊंगा, ना ही अमेरिकी मीडिया की, ना ही यूरोपियन मीडिया की। मैं आपको जो भी डाटा दिखाऊंगा वो चीनी सरकार ने ऑफिशियल तौर पर दुनिया के सामने रखा है, यानी कि कोई शक की गुंजाइश बची ही नहीं है। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं और इस मामले को बहुत गंभीरता से जानते हैं। तो दोस्तों चीनी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था के आंकड़े जारी कर दिए हैं और ये आंकड़े पिछले क्वार्टर के हैं, यानी कि अप्रैल, मई और जून के महीने के। और यकीन मानिए इन आंकड़ों ने सबको हिलाकर रख दिया है। क्यों? क्योंकि चीनी सरकार ने खुद ये बात एक्सेप्ट करी है कि पिछले 3 महीनों में उनकी जीडीपी ग्रोथ 0.4% रही है, यानी कि पिछले क्वार्टर में चीनी अर्थव्यवस्था आधा % भी नहीं बढ़ पाई है। ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर है चीन जैसे बड़े एक इकोनॉमिक जायंट के लिए। वहीं इन आंकड़ों ने पूरी दुनिया को तो हैरान कर ही दिया है, साथ ही चीन की जनता के बीच घबराहट और पैदा हो गई है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से चीन के बैंक एक के बाद एक लगातार कोलैप्स कर रहे हैं। चीनी जनता का पैसा लगातार डूबता जा रहा है और अब जब चीनी सरकार खुद कह रही है कि उनकी अर्थव्यवस्था आधा % भी नहीं बढ़ी तो इससे चीनी जनता में पैनिक फैलने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोरोना काल को छोड़ दे 2020 के, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीनी अर्थव्यवस्था एक क्वार्टर में आधा % भी ना बढ़ी हो। और इसीलिए ये चीनी जनता के लिए डरा देने वाली बात है। और जो असली खबर है वो तो मैं अब आपको बताता हूँ। दरअसल चीनी सरकार अपने पूरे देश के तो जीडीपी के आंकड़े जारी करती है, साथ ही अपने हर एक राज्य के, हर एक शहर के अलग से आंकड़े जारी किए जाते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है शंघाई का आंकड़ा, क्योंकि शंघाई को चीन का दिल कहा जाता है। चीन का इकोनॉमिक इंजन है शंघाई। और आज या पिछले 20-30 सालों से नहीं, पिछले कई सौ सालों से चीन की आर्थिक राजधानी है शंघाई। और यह बात पिछले सैकड़ों सालों से देखी गई है कि अगर शंघाई आर्थिक तौर पर बेहतर कर रहा है तो पूरे चीन का विकास होता है। अगर शंघाई बहुत बुरा कर रहा है आर्थिक तौर पर तो पूरा चीन कोलैप्स हो जाता है। यही बात जानकर आज पूरा चीन कांप रहा है। क्यों? क्योंकि शंघाई के आंकड़े डरा देने वाले हैं। दरअसल पिछले क्वार्टर में शंघाई की जीडीपी आधा % तो छोड़िए, माइनस में 13% गई है। जी हाँ, 13% कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है शंघाई की जीडीपी। और खुद चीनी अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आज से पहले शंघाई की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरीके से कोलैप्स कभी नहीं हुई। और इन्हीं आंकड़ों को देखकर अब कहा जा रहा है कि चीन के लिए आने वाले दिन भयानक साबित होंगे आर्थिक तौर पर। क्यों? क्योंकि जब एक अर्थव्यवस्था 13% गिरती है, वो भी चीन जैसे देश में जहां पर एवरेज ग्रोथ 4% रहती है, तो इस 4% के हिसाब से भी शंघाई को दोबारा फिर से खड़ा होने में तकरीबन 4 साल लग जाएंगे। और आज मैं आपको एक भविष्यवाणी भी कर दूं कि आने वाले 6 महीनों के अंदर आप खुद देखेंगे कि चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट होंगी और चीन के जो बड़े और शक्तिशाली बैंक हैं जो दूसरे देशों को भी कर्ज देते हैं वो भी कोलैप्स होने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सब कुछ तो बता दिया, अब ये भी बता दो कि ये हो क्यों रहा है। तो देखिए, ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है जो अपने आप हो गई हो या फिर कोरोना ने कर दी हो। ये एक मैन मेड डिजास्टर है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खड़ा किया है। शी जिनपिंग आज की तारीख में चीन के भस्मासुर बन चुके हैं जो चीन को भस्म करने पर तुले हुए हैं। और अब तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये बात कहने भी लगे हैं
कि शी जिनपिंग के होते हुए चीन को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये आदमी चीन को दीमक की तरह चाट जाएगा और चीन का कोलैप्स दोबारा फिर होगा। अब आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि शी जिनपिंग ने क्या किया है। मैं उन्हें भस्मासुर क्यों कह रहा हूं, तो इसका कारण ये है कि शी जिनपिंग एक तानाशाह है और एक तानाशाह को हमेशा एक बात से डर लगता है कि कोई व्यक्ति उससे ज्यादा प्रसिद्ध ना हो जाए। अब चीन के अंदर बहुत सारी कंपनियां थी जिनके मालिक तेजी से प्रसिद्ध हो रहे थे और शी जिनपिंग को भविष्य में टक्कर भी दे सकते थे। उनमें से एक थे अलीबाबा के फाउंडर जैक मा। अब शी जिनपिंग ने क्या किया कि भ्रष्टाचार के नाम पर इन सभी बड़े बड़े लोगों की कंपनियों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। मैसिव क्रैकडाउन किया गया चीन की टेक कंपनियों पर, जो भविष्य में चीन को एक बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनाते। सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए इन सबको बर्बाद कर डाला। दूसरा बड़ा कारण था चीन की जीरो कोविड पॉलिसी। अगर किसी बड़े शहर के अंदर 10-15 केस भी मिल गए तो पूरे के पूरे शहर को लॉकडाउन में डाल दिया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कोरोना को रोकने के बहाने शी जिनपिंग पूरे चीन में ये नैरेटिव स्थापित करना चाहते थे कि मैं एक बहुत ही सख्त शासक हूं। इसके अलावा अपनी सरकार की एक गलती भी छुपाना चाहते थे। दरअसल पूरी दुनिया में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाने की होड़ में इन्होंने एक वैक्सीन तैयार करी जो बहुत ही घटिया क्वालिटी की थी और फिर अपने लोगों में वो लगवा भी दी। लेकिन जो घटिया क्वालिटी की वैक्सीन है वो काम नहीं करती, वो सिर्फ कागजों पर काम करती है। और वही हुआ चीन में। करोड़ों लोगों को जो वैक्सीन लगाई गई थी उनमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। कोरोना की चपेट में वो आसानी से आ गए और लाखों लोग अपनी जान गंवाने लगे। इसीलिए जीरो कोविड पॉलिसी बनाई गई कि कहीं पर 10-15 केस भी मिल जाए तुरंत पूरे शहर को लॉकडाउन में डाल दो, जिससे कि ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित नहीं होंगे और चीनी सरकार ने जो वैक्सीन बनाई है उसकी भद नहीं पिटेगी। चीन की जनता यही सोचेगी कि चीन अब इतना शक्तिशाली बन चुका है कि हम सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बना लेते हैं। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन महान बन रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए इन्होंने चीनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है और आप देखेगा शी जिनपिंग चीन के भस्मासुर साबित होंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। चाइना सबको लोन दिया करता था और आंखें भी दिखाया करता था अपनी इकोनॉमी के ऊपर। इतना ज्यादा उनको गरूर था, तकब्बुर था कि मतलब कि वो लोग हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझते थे और दूसरों को गिरा हुआ समझते थे। और आज ये बात क्लियर हो गई है कि गरूर और तकब्बुर का सर नीचे ही होता है। भले इंसान जितना भी हो, जितना भी कोई भी चीज में तकब्बुर आ जाता है ना, तो वो नीचे हो ही जाता है, कभी ना कभी गिर ही जाता है। तो यही चीज आज की इस वीडियो में हमें देखने को मिली है कि किस तरह से चाइना जो है कोलैप कर गया है और चाइना की इकोनॉमी डूब गई है। और आने वाले वक्त में मतलब जितना इनको नुकसान हो रहा है, तो मतलब आने वाले वक्त में आप सोचो कि कितना इनको और मजीद नुकसान होने वाला है। मतलब कि एक तो लोन इनको ये देते थे, अब ये लोन नहीं देंगे लोगों को, मतलब दे नहीं पाएंगे। कोलैप्स कर गई है इनकी इकोनॉमी, हर तरह से ये डाउन होते जा रहे हैं। तो इससे आइडिया लगा लो कि इंडिया वाले जो हैं, इंडिया जो है वो उसके साथ ये लोग जितनी टक्कर लेते थे, मुझे तो लगता है इंडिया की बददुआएं लगी हैं इनको। तो खैर इंडिया वालों ने इंडिया को बड़ा इन लोगों ने सताया है। तो आज जो है वक्त आ गया, इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहते हैं ना, आप जब गलत करते हो तो आपको फिर उसको भुगतना तो पड़ता है। तो यू विल गेट इन रिटर्न। जब आपको कुछ आप करोगे तो आपको उसका रिटर्न में तो मिलेगा ही ना, जाहिर सी बात है। आपने कुछ बोया है जो, तो उसका रिटर्न तो आपको मिलना ही मिलना है यार। सो इसीलिए कहते हैं अच्छा करो अच्छा पाओ। और बाकी जो है पाकिस्तान को भी इन्होंने बड़ा ही लूटा है। पाकिस्तान से भी इन्होंने बड़ा ही लोन शोन दे के पैसे अच्छे खासे रेशो में इन्होंने पैसा कमाया है। तो आई बिलीव कि आने वाले वक्त में जो है ना, इनसे सारा वो निकलेगा, सबका पैसा निकलेगा, जितना जिन्हों से इन्होंने कमाया है ना, सबसे निकलेगा। और दूसरी बात ये है कि इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम ही आप देख लो, हर चीज डाउन होती जा रही है और वहां पे सिचुएशन इतनी गंदी हो गई है चाइना में। आप देखो तो सही उन लोगों की हालात कैसे चल रहे हैं। पहले कोविड आया, वुहान में कितनी बुरी हालत हो गई, और उसके बाद अब इनकी अचानक से इकोनॉमी डाउन हो गई, कोलैप हो गई है। उसके बाद आप देखना आगे आगे इनके साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी। और शायद इन्होंने जो उइगर में जो लोगों के साथ बुरा भला किया है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों की भी बददुआएं लगी है। उन लोगों के साथ भी इन्होंने कौन सा अच्छा किया था, उनका कौन सा उनके लिए अच्छी चीजें की हैं, बल्कि उनके ऊपर कितने जुल्म किए गए हैं। तो जब आप जुल्म करोगे तो उनका रिटर्न तो आपको कभी ना कभी मिलेगा। तो
आज ये साबित हो गया है कि जो गलत होता है वो उसका हमेशा नतीजा भी गलत ही निकलता है। तो खैर गाइज, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। ओवरऑल अच्छा वीडियो था और खुशी हुई चाइना की ये हालत है कि मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है। और हाँ, ये जो लद्दाख में और ये जो यहाँ पे जो इन्होंने तमाशे बनाए हुए हैं ना, तो आज इंडिया वाले भी बड़े खुश हो रहे होंगे इनकी ये कंडीशन देख के। तो खैर गाइस, आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल मजा आया वीडियो देख के, आपको भी मेरी तरह मजा आया तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो यस, ये था हमारा आज का वीडियो। बाय बाय।